कोरोना के सबब बंद होने वाले तालीमी इदारे आज से मरहलावार खोल दिए जाएंगे। आज से मुल्क भर में जामियात और कॉलेजों के साथ साथ 9वीं और 10वीं जमात की क्लासों का भी आगाज होगा। वज़ीर आज़म की तमाम स्कूल पब्लिक हेल्थ सिक्योरिटी रूल्स के मुताबिक खोलने की हिदायत। कहा, इज्तिमाई जिम्मेदारी है कि हर बच्चा महफूज तरीके से स्कूल जाए और तालीम हासिल करे। आज स्कूल वापसी पर लाखों तलबा को खुशामदीद कहेंगे। 23 सितंबर को छुट्टी, 7वीं और 8वीं क्लासें और 30 सितंबर से प्राइमरी क्लासें भी शुरू हो जाएंगी। इसकी कैस्ट्रेशन होनी चाहिए, केमिकल कैस्ट्रेशन। अब ये कई मुल्कों के अंदर मैं पढ़ रहा हूँ, तो उनको या सर्जरी करें कि वो आगे से कुछ कर ही ना सके। जो रिपीट ऑफेंडर है, जो देखे ना, जिस तरह मर्डर होता है फर्स्ट डिग्री, सेकंड डिग्री, थर्ड डिग्री, उसी तरह इसको भी ग्रेड करें। और जो फर्स्ट डिग्री हो उसको तो कैस्ट्रेशन करें, यानी उनको कभी भी, यानी उनको आप ऑपरेशन करके उनको नकारा करके रख दें। वज़ीर आज़म इमरान खान ने रेप के मुजरिमों को जिनसी तौर पर नाकारा या अख्ता करने की तजवीज़ दे दी। टीवी इंटरव्यू में कहा कि अवाम हमसे सिर्फ ये पूछेंगे कि हमें कितना तहफ़्फ़ुज़ दिया, ये नहीं पूछेंगे कि कितने IGs तब्दील किए। CCPO लाहौर को लाने की ज़रूरत इसलिए पड़ी कि लाहौर में पुलिस निचली सतह पर कब्जा ग्रुपों से मिली हुई है। कब्जा ग्रुप ने कुछ दिन कबल एक आदमी को कत्ल कर दिया और उस कत्ल का पुलिस को इल्म था। लाहौर सियालकोट मोटरवे पर बच्चों के सामने खातून से ज्यादती का एक मुलजिम गिरफ्तार। शफकत ने एतराफ जुर्म भी कर लिया। वारदात की रात मरकजी मुलजिम आबिद के साथ था। सड़क पर गाड़ी खड़ी देखी, आबिद ने गाड़ी का शीशा तोड़ा। शीशा तोड़ने से आबिद का हाथ भी जख्मी हुआ। दोनों ने लूट मार की, खातून को ज्यादती का निशाना बनाया। इतवार की रात दीपालपुर से गिरफ्तार किया गया। 1 महीने पहले भी आबिद के साथ मिलकर एक खातून से ज्यादती की कोशिश की थी। पुलिस के आने पर फरार हो गए थे। पाकिस्तान का मोस्ट वांटेड मुलजिम आबिद अब तक कानून के शिकंजे में ना आ सका। गिरफ्त में लेने के लिए पुलिस का सर्च ऑपरेशन जारी। मोटरवे खातून ज्यादती केस में एक और नाम की एंट्री। शफकत ने अपने बयान में बाला मिस्त्री का नाम भी ले लिया। मोटरवे पर डकैती की वारदात का मंसूबा शफकत, आबिद और बाला मिस्त्री ने मिलकर बनाया। तीनों शाहदरा में इकट्ठे हुए। वारदात के लिए तीनों निकले, लेकिन बाला मिस्त्री रास्ते से ही वापस चला गया। मोटरवे पर खातून से ज्यादती के बाद एक रात किला सत्तार शाह में रुके। अगले रोज शफकत दीपालपुर और आबिद मांगा मंडी चला गया। आबिद से आखिरी राबता 3 रोज पहले हुआ था। मोटरवे केस के मुलजिम शफकत की शनाख्त करने वाले नौजवान फैसल के वालिद का हुकूमत से बेटे को 25 लाख इनाम देने का मुतालबा। फैसल का कहना है कि शफकत ने अपनी सिम उसके मोबाइल में इस्तेमाल की। तफ्तीशी हुकाम ने मोबाइल फ़ोन ट्रेस करके उससे पूछगछ की। तफ्तीशी हुकाम ने उसे मुलजिम की तस्वीर दिखाई, जिसे वो पहचान गया। मुलजिम शफकत के साथ कोल्ड स्टोरेज पर मजदूरी करने वाले नौजवान फैसल की जियो न्यूज़ से गुफ्तगू। पहले भी माजरत की थी कि मेरा कोई भी गलत मतलब या तासर नहीं था, और अगर उसमें कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई मेरी वजह से, तो मैं तहे दिल से अपनी बहन से जिसके साथ ज्यादती हुई है माजरत करता हूँ, और तमाम उन तबकात से कि जहाँ पर ये एक रंजो गम या कैफियत गुस्से की है, उन सबसे मैं माजरत। कई रोज अपने बयान पर डटे रहने के बाद अवाम की जानिब से मुज़म्मत और सख्त रद्द-ए-अमल के बाद बिल आखिर CCPO लाहौर ने ज्यादती के शिकार खातून से मुतालिक बयान पर माफ़ी मांग ली। उमर शेख कहते हैं, जिस बहन से ज्यादती हुई और माशरे के तमाम तबकात से जिन्होंने गम और गुस्से का इजहार किया, वो उनसे माफ़ी मांगते हैं। उनका कोई गलत मतलब नहीं था। CCPO लाहौर ने मोटरवे ज्यादती का वाक़या सामने आने पर उल्टा ज्यादती का शिकार खातून पर तनकीद की थी। कहा कि यार, क्या हम अपनी बहन को 5 अकेले बच्चों के साथ जाने देते हैं? 12:30 बजे नहीं जाते। पाकिस्तान की कोई सोसाइटी नहीं जाने देती। नंबर 1। ठीक हो, मुझे ये बताना है कि सोसाइटी हमारी इस तरह की है, बहनों वालों, बेटियों वालों, आइंदा ख्याल रखो। जब उसकी फैमिली फ्रांस की है, उसका हस्बैंड फ्रांस रहता है, उसने ये सारा काम इसलिए किया है कि उसकी ओरिएंटेशन में फ्रांस था। अब मैं पहले तो ये हैरान हूँ कि 3 बच्चों की माँ है, अकेली ड्राइवर है, आप डिफेंस से निकलियो, आप सीधा रोड लो, GT रोड जहाँ पे आबादी है, और घर चली जाओ।
कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ का मोटिव वाक़ई के मुकम्मल तहकीकात का मुतालबा। कौमी असम्बली में खिताब में कहा कि एक पुलिस अफसर ये कहे कि खातून रात को क्यों निकली, उस रास्ते से क्यों नहीं गई, कोई जी शऊर शख्स ऐसा सोच भी नहीं सकता। पूरी कौम सोगवार थी। हुकूमत इस बहस में उलझी हुई थी कि मोटिव पर किसका कंट्रोल है। तमाम सियासी लीडरशिप ने जिम्मेदारी का सबूत दिया। मोटिव वाक़े पर इमरान खान गायब हुए, एक लफ्ज़ तक नहीं कहा। जब कौम तलाश करती है कि हमारा वज़ीर आज़म कहाँ है, वो गायब हो जाते हैं। वज़ीर आज़म सिर्फ ऑपोजिशन को दीवार से लगाने में मसरूफ़ है। वफाकी वज़ीर मुराद सईद ने कहा कि अफसोस है कि बहस इस पर नहीं हो रही कि मुजरिमों को सख्त सज़ा दी जाए। दो किस्म की बहसें हो रही हैं कि मोटिव वाक़े पर वज़ीर मवासिलात मुस्ताफ़ी हो। हमारे यहाँ बहस हो रही है कि DNA लैब का क्रेडिट किसको दिया जाए। ये ऐवान अगर मुतासरीन के ज़ख्मों पर मरहम नहीं रख सकता तो नमक पाशी ना करे। ये वाक़या मोटिव पर हुआ ही नहीं, लेकिन क्या ये बात अहमियत रखती है? वाक़या जहाँ भी हुआ वो जिम्मेदारी लेते हैं। हमारी रियासत की जिम्मेदारी है। इस वाक़े के बाद बच्चियाँ खौफजदा हैं। ऐवान उन ख़वातीन का खौफ दूर करें। नून लीग की रहनुमा मरियम नवाज ने कहा है कि इस हुकूमत से सवाल करना चाहिए कि एक बदनाम ज़माना अफसर में कौन से सुरखाब के पर लगे हैं। उसके दिफा के लिए वफाकी वज़रा भी मैदान में उतर आए और सरकारी तर्जुमान भी सफारा हो गए। कहा हुकूमत खुलेआम ये पैगाम दे रही है कि हर कोई अपनी हिफाजत खुद करे। क्या आप ये पैगाम दे रहे हैं कि रियासत 12 बजे के बाद सो जाती है या यहाँ जंगल का कानून है? वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी शहबाज गिल ने कहा है कि अभी तक आप होते तो अपनी तस्वीर बनाने के चक्कर में मजलूम की शनाख्त शक्ल सब मीडिया पर होती। इमरान खान आपकी तरह ड्रामे नहीं करते, इदारों को अपना अपना काम खुद करने देते हैं। लेकिन अगर आपको इस बात की समझ हो तो आप खुद ऐसी हरकतें क्यों करते? नून लीग हुकूमत में आई, लूट मार की, जब भी लूट मार का हिसाब देना पड़ा कभी माफ़ी मांग कर जद्दा, और जब इनकलाब की क़यादत का वक्त आया तो फ्रॉड मेडिकल रिपोर्ट्स के जरिए मुल्क से फरार हो गए। IMF के पास जाने में देर की, वज़ीर आज़म ने बिल आखिर गलती मान ली। टीवी इंटरव्यू में तस्लीम किया कि अपोजिशन की तनकीद ठीक थी। उनकी हुकूमत ने IMF के पास जाने में देर की। IMF के पास जल्दी जाना चाहिए था। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से अमरीकी नुमाइंदा खुसूसी ज़ल्म खलीलज़ाद की सरबराही में वफ्द की मुलाकात। DG ISPR के मुताबिक ज़ल्म खलीलज़ाद ने अफगान अमन अमल में पाकिस्तान के किरदार को खराज तहसीन पेश करते हुए कहा कि यह सब पाकिस्तान की मुखलिसाना और गैर मशरूत हिमायत के बगैर मुमकिन नहीं था। आर्मी चीफ ने कहा कि खित्ते में अमन व इस्तेहकाम के लिए वज़ीर आज़म इमरान खान का वाज़ेह विजन है। इलाकाई अमन, सलामती, तरक्की और खुशहाली को यकीनी बनाने के लिए कौमी ताकत मुत्तहद है। नून लीग का हमजा शहबाज को इत्तफाक अस्पताल या रायबंद महल शिफ्ट करने का मुतालबा खिलाफ कानून है। वहाँ नवाज शरीफ की छोटे गोश्त की प्लेटों और मनपसंद मीठे से खिदमत की गई थी, वैसे ही हमजा की मुकम्मल निगहदाश्त की जाएगी। फयाज चौहान का लीगी रहनुमाओं को जवाब। कहा आला पाए के डॉक्टर और प्रोफेसर हमजा शहबाज का मुकम्मल तिब्बी मुआयना करेंगे, उसके बाद हमजा शहबाज को किसी सरकारी अस्पताल शिफ्ट करने का फैसला किया जाए। एवनफील्ड रेफरेंस में नवाज शरीफ की जमानत खत्म करने की दरख्वास्त की समाअत आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में होगी। नवाज शरीफ की जमानत में तोसी की दरख्वास्त मुस्तरद करने की वजूहात सामने आ गईं। पंजाब हुकूमत ने विफाक को लिखे खत में बताया कि नवाज शरीफ ने फिजिशियन के मुआयने और लेबॉर्ट्री रिपोर्ट्स नहीं दी थीं। कई राबतों के बाद नवाज शरीफ के नुमाइंदों ने नई रिपोर्ट की बजाय पुरानी रिपोर्ट्स पर ही इंहिसार किया, जिसके बाद पंजाब काबीना इस नतीजे पर पहुंची कि जमानत में तोसी नहीं दी जा सकती। पंजाब हुकूमत ने अपने फैसले से वजारत कानून और नैब को भी आगाह कर दिया था। नून लीग के तर्जुमान मरियम औरंगजेब ने कहा है कि हमजा शहबाज के अस्पताल मुंतकली की दरख्वास्त को इमरान साहब के हुक्म पर वसूली से इनकार किया गया।
हमजा शहबाज की ज़िंदगी पर कोई आंच आई तो इमरान साहब उस जुर्म के जिम्मेदार होंगे। नवाज शरीफ के इलाज में जो मुजरिमाना गफलत बरती गई अब वही हमजा शहबाज के साथ हो रही है। अताउल्लाह तारड़ ने कहा कि हमजा को अस्पताल मुंतकिल ना किया गया तो ऐवान वज़ीर आला के बाहर धरना देंगे। कराची के इलाके ईसा नगरी में 5 साल की मरवा से ज्यादती और कत्ल के केस में पुलिस ने दहशतगर्दी की दफात भी शामिल कर दी। मजीद 2 मुल्जिमान गिरफ्तार। अफगान निजात मुल्जिमान ने जालसाजी से पाकिस्तानी शनाख्ती कार्ड और पासपोर्ट्स बना रखे हैं। दोनों मुल्जिमान ने एतराफ़ जुर्म कर लिया। DNA सैंपल्स टेस्ट के लिए भेज दिए गए। केस का एक मुल्जिम नवाज 5 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस की तहवील में है। कोयटा में स्मगली रोड पर चोरी की वारदात के दौरान 3 साल बच्चे को कत्ल करने वाली नौकरानी गिरफ्तार। मुलाजिमा को 5 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया गया। FIR के मुताबिक नौकरानी ने चोरी की। बच्चा कहीं उसे पहचान न जाए इस डर से मुबैना तौर पर 3 साल बच्चे को गला घोंट कर और पानी के टब में डालकर कत्ल कर दिया और फरार हो गई। पेशावर में मारे गए ख्वाजा सरा गुल पानड़ा के कत्ल का मरकजी मुल्जिम गिरफ्तार कर लिया गया। CCPO पेशावर के मुताबिक मुल्जिम रफ़ीउल्लाह अफगान बाशिंदा है। मजीद मुल्जिमान की गिरफ्तारी के लिए कोशिशें जारी हैं। गुल पानड़ा को सितंबर को कत्ल किया गया। डॉक्टर महाली ने खुदकुशी की या कत्ल हुआ, तफ्तीश कब्र कुशाई के बाद आगे बढ़ सकेगी। डॉक्टर महाली की कब्र कुशाई के लिए सेशन जज जनूबी कराची का हुक्मनामा सेशन जज मीरपुर खास को मौसूल। सेशन जज ने कब्र कुशाई का हुक्मनामा मजीद कार्रवाई के लिए जुडिशल मजिस्ट्रेट को भेज दिया। जुडिशल मजिस्ट्रेट के अहकामात की रोशनी में मेडिकल टीम तश्कील दी जाएगी। इससे पहले मीरपुर खास की अदालत ने मुतालिका अदालत से रुजू न करने पर पुलिस को कब्र कुशाई से रोक दिया था। कराची के इलाके क्लिफ्टन में गैर मुल्की खातून की मौत की गुत्थी सुलझ गई। कत्ल के इल्जाम में शोहर और मुलाजिम गिरफ्तार। SSP इन्वेस्टिगेशन के मुताबिक खातून 2004 से घर में मुलाजमा थी। मुलजिम ने हाल ही में निकाह किया था। घर नाम करने का मुतालबा करने पर मुलाजिम की मदद से कत्ल कर डाला। पहले पोस्टमार्टम में मौत की वजह खुदकुशी, दूसरे में गला घोंट कर मारना करार दी गई। कानून में सिर्फ पुलिस, CTD, FIA कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं। कानूनन सिर्फ ये 3 इदारे कार्रवाई कर सकते हैं, बाकी एजेंसियां नहीं कर सकती। अगर दीगर एजेंसियां यह काम करेंगी तो वो कानून की खिलाफ वर्जी करेंगी। ऐसा हुआ तो फिर वफाकी हुकूमत इसकी जिम्मेदार होगी। लापता अफराद की बाजियाबी से मुतालिक केस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी के रिमार्क्स। कहा, अगर वफाकी दारुल हुकूमत में 50 मिसिंग पर्सनस हैं तो रियासत की रिट कहाँ है। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने अदालत को बताया कि लापता अफराद का मामला वफाकी काबीना और वजीर आजम तक पहुंच गया है। कराची के इलाके नॉर्थ कराची, सुरजानी टाउन समेत कई इलाकों में हल्की बारिश। बदीन और गिरदोनवा में तेज हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश। सजावल, बदीन, शाहरा पर कायम मुतासरीन सैलाब के खैमे उड़ गए। सिंध में बारिशों के बाद कई देहात अब भी ज़ेर-ए-आब। ठट्ठा सजावल पुल के मकाम पर पानी की सतह में मुसलसल इजाफा। कच्चे के 3 देहात ज़ेर-ए-आब आने से मुतासरीन खुले आसमान तले इमदाद के मुंतज़िर। दादू के इलाके काछू में 21 रोज़ बाद भी रास्ते बहाल ना हो सके। 9 कोट के सेम नाले में 150 फुट चौड़ा शगाफ 5 रोज़ बाद भी पुर ना किया जा सका। चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस गुलजार अहमद कहते हैं कि जब तक जज आज़ाद, खुद मुख्तार और बैरूनी दबाव से बालातर नहीं होंगे, इंसाफ मुमकिन नहीं। वो यकीन दिलाते हैं कि अदलिया आइन की बालादस्ती और कानून की हुक्मरानी यकीनी बनाएगी। चीफ जस्टिस पाकिस्तान का नए अदालती साल की तकरीब से खिताब। कहा, आइन का दिबाचा अदलिया के तहफ़्फ़ुज़ की ज़मानत देता है। निज़ाम इंसाफ में हमें जिस मकाम पर होना चाहिए उसके लिए तवील सफ़र बाकी है।
पाकिस्तान बार काउंसिल के वाइस चेयरमैन आबिद साकी ने नए अदालती साल की तकरीब से खिताब में कहा कि जजेस के तकर्रुर में अदालती फैसले के बाद तनहा चीफ जस्टिस को इख्तियार मिल गया है। जजेस के तकर्रुर में तवाज़ुन का होना ज़रूरी है। सदर सुप्रीम कोर्ट बार सैयद कल्ब हसन ने खिताब में कहा कि जस्टिस मकबूल बाकिर के फैसले ने नैब और हुकूमत की ज़्यादतियों की दुरुस्त अक्कासी की है। वकला समझते हैं कि अदलिया का यही किरदार होना चाहिए। भारतीय नाज़िम उल-उमूर की दफ्तर ख़ारजा तलबी। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक भारतीय नाज़िम उल-उमूर को 11 पाकिस्तानी हिंदुओं की अमवात पर शदीद तशवीश से आगाह किया गया। 11 पाकिस्तानी हिंदू जोधपुर के गांव में 9 अगस्त को मुर्दा पाए गए। भारतीय नाज़िम उल-उमूर को बताया गया कि भारत तफसील बताने से गुरेज़ा है। दिल्ली में पाकिस्तानी हाई कमिश्नर ने 12 वाक़े की तफसील मांगी जो नहीं दी गई। लाइन ऑफ कंट्रोल पर जंगबंदी मुआहदे की खिलाफ वर्जी पर सीनियर भारतीय सफारतकार की दफ्तर ख़ारजा तलबी। कंट्रोल लाइन पर भारतीय फायरिंग गोलाबारी पर शदीद एहतजाज रिकॉर्ड कराया गया। गुज़िश्ता रोज़ भारतीय फोर्सेस की तत्तापानी सेक्टर बिलाश्ताल फायरिंग से गांव शेरा के 4 शहरी जख्मी हुए थे। रशिया के स्पेशल इको जोन से मुतालिक मुआहदे की वज़ीर आज़म हाउस में तकरीब। चेयरमैन सीपैक अथॉरिटी लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड आसिम सलीम बाजवा कहते हैं कि चीनी तामीराती कंपनी मंसूबे में खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की पार्टनर है। मंसूबे से मुल्क में सनतकारी को फ़रोग मिलेगा। एडिटर इन चीफ जंग और जियो ग्रुप मीर शकील रहमान 186 रोज से कैद में। मीर शकील रहमान की गिरफ्तारी, रोजनामा जंग, द न्यूज़ और जियो टीवी बंद करने की कोशिशों के खिलाफ मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज का सिलसिला जारी। बदीन में जियो न्यूज़ के नुमाइंदे हनीफ जई कोरोना के बायस इंतकाल कर गए। वो कराची के अस्पताल में जेर इलाज थे। तदफीन बदीन के इलाके गोलारची में की गई। हनीफ जई 13 साल से जियो न्यूज़ से वाबस्ता थे। थर में ग़िज़ाई क़िल्लत का शिकार बच्चों की अमवात हो या फिर गुर्बत और तंगदस्ती से परेशान थर के बाशिंदों की खुदसोजी, हनीफ जई हमेशा दुखी इंसानियत की आवाज़ बने जियो न्यूज़ की स्क्रीन पर नजर आए। बुनियादी उसूलों पर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया जा सकता। जब तक फ़लस्तीन के मसले का मुनसिफाना हल नहीं निकलता, इसराइल को तस्लीम नहीं किया जा सकता। वज़ीर आज़म इमरान खान का ऐलान। कहा, बेशक दुनिया इसराइल को तस्लीम करे, जब तक फ़लस्तीन तस्लीम नहीं करेगा तो फ़र्क नहीं पड़ता। जब भी कोई मुल्क इसराइल को तस्लीम करता है तो सबसे ज़्यादा मज़ाहमत फ़लस्तीन से की जाती है। जब स्टेक होल्डर्स नहीं तस्लीम कर रहे तो हम कैसे तस्लीम कर सकते हैं? जब वो मान लें तो हमें भी मान लेना चाहिए।